कुछ करेंगे, कंसेप्ट देखेंगे कि क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले हम लोग अपने अपने गुरु को याद करते हैं। मेरा मानना है कि गुरु जब तक करते हैं, तो चलो गुरु को याद कर लेते हैं एक बार आप लोग। जी। तो आज से हम लोग एक, जो लोग भी न्यूमरोलॉजी जानते हैं थोड़ा बहुत, जैसे कि प्रेम जी हैं, काफ़ी अच्छा जानते हैं, उसके बावजूद भी मुझे बड़ा खुशी मिल रहा है कि इस कोर्स में भी अपने आप को इनरोल किया इन्होंने। प्रेम जी दुबई से हैं, दुबई में रहते हैं, फिर भी टाइम निकाल के आए हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हमारी जो जर्नी है वो ये है ऑकल्ट साइंस के तरफ। हम लोग यहाँ पे आए नहीं हैं, ऐसा नहीं सोचिएगा आप लोग कि हम लोग केवल पढ़ाने और आप लोगों को बताने आए हैं। हो सकता है कि आप लोगों से बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिले। तो हम लोगों का कोशिश है कि हमारे पास जो ज्ञान है, उसमें से कुछ अंश आप लोगों तक पहुँचा पाएँ, और उसमें अगर हम सक्सेस हो जाएँ, तो बहुत अच्छा होगा। और हम, अगर आपके पास भी हो सकता है कि आपके पास भी कुछ ऐसा ज्ञान हो जो अभी तक हमें पता ही नहीं, तो वो भी हमें अगर प्राप्त होता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। हमारे जो ऑथेंटिक एस्ट्रो कंपनी है, पिछले 15 साल से वर्क कर रही है। 15-16 साल हो गया मेरे को भी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु के लाइन में। और हम लोगों का एक विचार हुआ कि इसको थोड़ा बढ़ाया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग इसके बारे में बता सकें। तो हमारी जो शुरुआत हुई एक ब्रांच का, कि अलग-अलग जगह पे हम लोग अपना ब्रांच ओपन करें। तो हमने ब्रांच अलग-अलग जगह पे ओपन किया है। दुबई में भी हमारा अपना ब्रांच है ऑथेंटिक एस्ट्रो का, पुणे में भी है, पटना में भी है, और गुजरात में भी है, दिल्ली में भी ओपन हो रहा है, गुड़गाँव में भी और हो रहा है। तो काफ़ी सारे ब्रांचेज़ अभी और आ रहे हैं। तो उसी दौरान में हमारे संतोष जी जो हैं, वहाँ पे थे, जो पटना ब्रांच को हेड करते थे, लेकिन आज इनकी सहभागिता और इनका सपोर्ट, लोगों का सेवा करने का समर्पण इतना ज़्यादा है कि ये ऑथेंटिक एस्ट्रो के पूरा एक प्रॉपर ऑपरेशन हेड हैं पूरे कंपनी का। तो यही लीड करते हैं सारे ब्रांच को, और जो भी नया कॉन्सेप्ट आता है उसमें हम लोग मिल करके तैयार करते हैं कि कैसे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फ्री में या कुछ पैसे लेकर के लिख लो ना, नकल करता तो ये हम लोग पहुँचा सकें। तो इसमें हम लोग का काफ़ी पूरे टीम का सपोर्ट रहता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने सेवा पहुँचा सकें, और लोगों को अपने जैसा बना सकें। हमारा कंसेप्ट है, जैसे आज आप लोग आए हैं पढ़ने के लिए, हम लोग 2 तरह से काम करते हैं। एक तो हम न्यूमरोलॉजी पढ़ाते हैं और एक न्यूमरोलॉजिस्ट बनाते हैं। तो हमारा कोशिश है कि हम अपने जैसा बहुत लोगों को बना सकें, ताकि पूरे वर्ल्ड में ज़्यादा से ज़्यादा लोग कम से कम अपना, अपने नियर, अपने डियर, अपने परिवार का प्रेडिक्शन कर सकें, और अपने लोगों का भटकने से बचाया जा सके। न्यूमरोलॉजी एक बहुत बड़ा साइंस है, इसे हम जितना ज़्यादा जानेंगे उतना कम है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि ये जो छोटी-सी जर्नी है हमारा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देने का कोशिश करें। और इस पूरे क्लास में संतोष जी आप लोगों को काफ़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें पढ़ाएँगे, हम भी आप लोगों के साथ हैं। जहाँ भी लगेगा कि हमें कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना है, तो हम बिल्कुल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और फिर आगे हम लोग मिलते हैं। इसे हमें ये कभी भी नहीं सोच के पढ़ना है कि हम यहाँ पे आए हैं, फ्री में 3 दिन का क्लास है और इसमें जो भी है अपना बताएँगे, और जो सीखना है सीख कर चले जाएँगे। हो सकता है आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा ज्ञान हो, कुछ ज़्यादा ऑलरेडी कहीं से आप लोगों ने अर्जित कर रखा है, और कुछ ऐसी चीज़ें लगता है कि नहीं आप हमें दे सकते हैं, तो मोस्ट वेलकम। हम हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। पिछले 15-16 साल से हम सीख ही रहे हैं, और आज भी हम सीखते हैं। आज भी हम, संतोष जी हो गए या हमारे जो भी ब्रांच के हेड लोग हैं, वो लोग आज भी कुछ ना कुछ नए-नए कोर्सेज़ हम लोग कोशिश करते हैं सीखने का, ताकि और ज़्यादा नॉलेज हमारे पास आए, और ज़्यादा नॉलेज हम लोग आप तक पहुँचा पाएँ। तो इसी के साथ मैं संतोष जी से बोलूँगा कि आज का सेशन शुरू कीजिए। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, और इस तरह की फ्री क्लासेस हमारे चलते रहते हैं। अभी हमारे एक क्लास और चल रहा है, जो हमारे के गुजरात में हैं पूजा यादव जी, जो टेरो कार्ड रेकी हीलिंग करती हैं, और 7 चक्रास पे अभी 7 डेज़ का फ्री क्लास चल रहा है, जिसका कल 2nd डेज़ था, आज 3rd डे है। तो हम लोग ऐसे छोटे-छोटे फ्री क्लासेस चलाते रहते हैं, ताकि आप लोगों के साथ हम जुड़े रहें,
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम आप बेनिफिट पहुँचा सकें और अवेयर करा सकें कि नहीं, आज भी बहुत लोग हैं जिनको कुछ अच्छी चीज़ें पता है और वो लोग फ्री में शेयर करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो 7 चक्राज का अभी कोर्स चालू हो गया है। अभी इस क्लास के बाद हो सकता है कि अगर ऐसा कुछ रहा तो हम 7 चक्राज भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आज, कल, परसों 3 दिन आप लोग प्रॉपर तरीक़ा से जो भी संतोष जी पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं आप लोगों को, उसे आप सीखिए। जहाँ डाउट होता है वहाँ पे हैंड रेज़ कीजिएगा और हैंड रेज़ करके आप अनम्यूट करके अपने आप को वहाँ पे बोलने के लिए प्राप्त कर सकते हैं और आप बोल सकते हैं, आराम से बता सकते हैं कि आपका क्वेश्चन क्या है। ये एक साथ सारे लोग मत बोलिएगा क्योंकि काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। अभी आई थिंक 65 लोग जॉइन कर चुके हैं इस क्लास को। तो अगर सब लोग बोलने लगेंगे तो समझ नहीं आएगा और इसमें टाइम खत्म हो जाएगा। तो आप लोग आराम से बात कीजिएगा और अगर आप लोगों को जहाँ नहीं समझ आता है हैंड रेज़ कीजिए और आप बोलिए। हम आपके लिए बैठे हैं। यहाँ पे ऑनलाइन हमारी पढ़ाई ऐसी नहीं होती है कि केवल हम बोलेंगे और आप सुनेंगे। आपको जहाँ लग रहा है कि हम कुछ गलत जा रहे हैं या कुछ जल्दी जा रहे हैं या स्लो जा रहे हैं तो आप हैंड रेज़ कीजिए, माइक अनम्यूट कीजिए और बात कीजिए। आपको ऐसा फ़ील करना है कि आप हमारे क्लासरूम में बैठे हैं और हम लोग आपसे ऑफ़लाइन बात कर रहे हैं, ना कि ज़ूम के थ्रू ऑनलाइन। ठीक है? चलिए संतोष जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। ये हमारे सर थे राजीव सर, जिनके सफल मार्गदर्शन में हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि इसको जहाँ तक पॉसिबल हो सके वहाँ तक पहुँचाएँ। आप लोग अभी इसमें जो भी हम बोले योगदान है, इट्स वेरी ग्रेट बिकॉज़ जो आप लोगों ने समय निकाल के हमारे सामने आया है, इसका मतलब कि ये हमारा उत्साह और इससे इंक्रीज़ होता है। लगता है कि यस, शायद थोड़ा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये और लोगों तक हमें इसको लेके जानी चाहिए। फाइन। तो जैसा हमने बात किया कि हम लोग आज से हम लोग शुरू करेंगे 3 डेज़ की जर्नी व्हिच इज़ ऑफ न्यूमरोलॉजी। इसमें करेंगे क्या? हम लोग सीखेंगे क्या? तो इसमें और अगर कुछ लोगों को पता है या नहीं पता है, सो बेसिकली हम अगर हम बात करेंगे इंडिया में या अक्रॉस द ग्लोब की बात करेंगे, सो 3 इसके 3 कोर्सेस होते हैं, 3 अलग-अलग स्ट्रीम्स होता है जो काफ़ी यूज़ में है, जिसको कि लोग फॉलो करते हैं और जिससे कि प्रेडिक्शन करते हैं। वन इज़ कॉल्ड पाइथागोरियन, वन इज़ कॉल्ड पाइथागोरियन, सेकंड इज़ सेकंड वन इज़ कॉल्ड चाल्डियन, सेकंड वन इज़ कॉल्ड चाल्डियन एंड थर्ड जिसको बोला जाता है लोशु। ये 3 तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम अपने नंबर्स को रीड कर सकते हैं। हम चेक कर सकते हैं कि हमारा नंबर हमारा लाइफ में क्या प्रॉमिस कर रहे हैं। हमें चेक कर सकते हैं कि हमारे जो भी नंबर्स हैं ये किस तरीके से अलाइन्ड हैं। हम चेक कर सकते हैं कि हमारा प्रॉब्लम्स अगर लाइफ में कुछ है, सो व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम कुड बी और क्या मैं फेस कर रहा हूँ उसका देयर इज एनी रीजन विथ माय नंबर्स। अगर रीजन है, कुछ प्रॉब्लम है, सो ये बात सभी को मालूम है कि अगर प्रॉब्लम है तो देयर इज अ सॉल्यूशन आल्सो। सो एटलीस्ट ये हमें जो कभी कभी हम लोग मायूस हो जाते हैं और लगता है कि मे बी माई लाइफ इज गोइंग इन अ वेरी रॉन्ग डायरेक्शन, उससे रोकता है। उसके लिए हमें ये एक पावर देता है कि यस प्रॉब्लम है, सो देयर इज अ सिस्टम बाय व्हिच यू कैन चेक और आंसर आप लेके आ सकते हैं। ठीक है, सो इसमें हम ये देखेंगे कि ये तीनों सिस्टम क्या क्या होता है। तो बेसिक्स, चूंकि ये कोर्स बेसिक है, सो दैट विल बी लिमिटेड टू बेसिक्स होने की हमारे पास नॉलेज एक प्रॉपर हो जाएगी कि होता क्या है, किस तरीके से इसको हमें अपने को रीड करना है नंबर्स को। सो मैं आपसे पीपीटी शेयर करता हूं जिसमें कि थोड़ा डिटेल्स और रहेगा, हम बात करेंगे। और जैसा कि आपको बताया गया, जिसको भी बात करना होगा वन बाय वन वी कैन टॉक। दिस शुड बी अ टू वे कम्युनिकेटिव क्लास। टू वे कम्युनिकेटिव इसलिए क्या होगा कि कोई भी अगर आपके पास प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट होता है जिसको कि हम सॉल्व कर पाएंगे, तो श्योरली हम चाहेंगे कि आपका इसी क्लास में उसको आंसर करें। फाइन। आई बिलीव अभी स्क्रीन सबके सामने शो हो रहा होगा। अभी स्क्रीन सबके सामने शो रहा होगा कि स्क्रीन करेक्ट, स्क्रीन शो हो रहा है सबको, राइट? ओके। सो हमें मालूम है कि जो न्यूमरोलॉजी है, जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, इसका ट्रेंड जो शुरू हुआ बेसिकली एस्ट्रोलॉजी से ही। ये सारी जो अकल के साइंसेस की हमारे पास अगर बात करेंगे कि निकला कहाँ से शुरुआत हुआ है, इसकी मदर कौन है, सो दैट वुड बी एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी से सारा कुछ शुरू होता है। न्यूमरोलॉजी फेमस क्यों हुआ? बिकॉज हम जब बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की, सो यहाँ पे हम लोग नंबर्स के बारे में रीड करते हैं।
नंबर जो कि अक्रॉस द ग्लोब, चाहे किसी भी लैंग्वेज में हो, मे बी इट्स इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, जापानीज में हो, फ्रेंच में हो, नंबर्स हमारे पास सभी जगह पे हैं। दे आर हैविंग इन द सेम शेप एंड साइज। नंबर सब जगह यूनिफॉर्म है। तो इसीलिए सब जगह पे इसकी एक्सेप्टेंस की बात करेंगे, लोग अपने आप को इससे कनेक्ट हो पाते हैं कि यस दिस इज वन साइंस व्हिच इज एप्लीकेबल टू अक्रॉस द ग्लोब। उसको प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसमें कोई कोई दिक्कत नहीं आती है। सो वो यहाँ पे हम देखेंगे कि न्यूमरोलॉजी जो होता है एक ऐसा साइंस हो गया ऑकल्ट का, जो कि आपको आपके बारे में बताता है, ना ही प्रेजेंट बट फ्यूचर के बारे में। उसकी प्रॉपर प्रॉब्लम को, रूट एनालिसिस को चेक करेगा, रीजन बताएगा, उसका आपको सॉल्यूशन देगा। और जो हम देखते हैं कि हमारे एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा टफ हो जाता है, बिकॉज उसमें वैसे कुछ सिस्टम्स है, कुछ टर्म्स है जिसके लिए आई नीड टू हैव सम एक्सपर्टीज। फॉर दैट आई नीड टू डिवोट एटलीस्ट 2 to 3 years, अगर उसकी बात करें एक्सपर्टीज लेवल की। बट न्यूमरोलॉजी एक ऐसा साइंस होता है कि अगर हमने 6 months के आसपास में टाइम दिया इसमें, 3 to 6 months में, तो एटलीस्ट आई कैन हैव द बेसिक्स नॉलेज, जहां पे आकर के लोगों का मैं चार्ट रीड कर सकता हूँ, उनके बारे में कुछ बात कर सकते हैं। तो ये जो हमारा नंबर होता है, इसमें बेसिकली कैसा होता है कि दो तरीके से नंबर बना होता है। एक हम लोग बोलते हैं कि डेट ऑफ बर्थ का नंबर, और दूसरा बोलते हैं कि पूरे लाइफ पाथ का नंबर। एक होता है डेट ऑफ बर्थ का नंबर और दूसरा नंबर होता है लाइफ पाथ का नंबर। अब बात करेंगे दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले लाइफ पाथ का नंबर होता क्या है, ये भी हम चेक करेंगे। अभी आपको समरी में सिर्फ चेक कर दें कि लाइफ पाथ मतलब कि जितने भी आपके पास नंबर्स हैं, लाइक योर डेट ऑफ बर्थ, डेट, योर मंथ एंड योर ईयर, तीनों को अगर हम ऐड कर दें, एक प्रॉपर सीक्वेंस में ऐड कर देते हैं, उसके बाद जो एक नंबर निकल के आता है, दैट इज कॉल्ड योर लाइफ पाथ नंबर, और सम में दिस इज कॉल्ड कंडक्टर नंबर। और डेट ऑफ बर्थ को कहीं पे हम बात करेंगे मूलांक नंबर, या कहीं पे बात करेंगे ड्राइवर नंबर। ठीक है। सो ड्राइवर नंबर या मूलांक नंबर अगर हमारे लाइफ में है तो उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस है, या हमें दूसरे नंबर को चेक करना होगा, या सब नंबर को कॉम्बिनेशन को लेके चलना पड़ेगा। तो सबसे फर्स्ट होता है कि यस, जो आपका डेट ऑफ बर्थ नंबर होता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इनिशियल एज में यही नंबर है जो आपको आपको शेप करता है, विच इज गिविंग यू वो प्रॉपर शेप की कैसे होगा, आप किस तरीके के टैलेंट को आप लेकर के इस वर्ल्ड में आए हो। जो आपका इनिशियल थॉट प्रोसेस होता है, जिस तरीके से आप चीजों को कम्युनिकेट करते हैं, जिस तरीके से आप चीजों को एग्जीक्यूट करते हैं इन द इनिशियल लाइफ, जिस तरीके से आप चीजों को ग्रैब करते हैं, दिस इज ऑल गवर्न बाय योर बर्थ नंबर, योर डेट ऑफ बर्थ नंबर। तो हमारा जो भी हम बात करेंगे पूरी की पूरी एजुकेशन पे, अगर अगर किसी नंबर का एक प्रॉपर इम्पैक्ट होता है, तो दिस इज योर बर्थडे नंबर। और ये एक स्पेशल टैलेंट होता है जो हम लेके आते हैं, एक ये स्पेशल टैलेंट होता है जो हम लेके आते हैं। तो वी नीड टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक टू यूज इट। किस तरीके से मैं इसको मैक्सिमम यूज कर सकता हूँ, सो दैट जब मेरे दूसरे और भी नंबर्स एक्टिवेट होंगे, विच वी से लाइफ पाथ नंबर या फिर कंडक्टर नंबर, सो दोनों को किस तरीके से उसका बेनिफिट मुझे मिल पाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर आता है विच इज कॉल्ड लाइफ पाथ नंबर, विच इज कॉल्ड कंडक्टर नंबर ऑल्सो। अगर ये नंबर जो होता है एक सर्टेन एज के बाद एक्टिवेट होगा, लेट्स से आपका जब एजुकेशन वाला टाइम खत्म होता है, व्हेन यू आर इन योर रियल वर्ल्ड, व्हेन यू आर वर्किंग, व्हेन यू आर गेटिंग मैरिड, ये जब टाइम आता है उसका एक सर्टेन एज होगा, उसको हम बताएंगे आपको। उसके बाद जब ये नंबर शुरू होता है, सो आप देखेंगे कि व्यक्ति के लाइफ में या उसके थॉट प्रोसेस में एक सी चेंज होता है। एक सी चेंज होता है। सी चेंज का मतलब होता है कि कंप्लीट चेंज। मे भी हम उसको यहाँ नाम देते हैं कि शायद इस व्यक्ति के लाइफ में चेंजेस हुए बिकॉज अब ये समझदार हो गया है, मे बी ही हैज गेन विजडम, मैच्योर हो गया है, या इसकी शादी हो गई है, या जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। वी से एन नंबर ऑफ थिंग्स, वी कैन से एनीथिंग। बट एक्चुअल में कैसा होता है, पाथ नंबर एक सर्टेन टाइम के बाद जब एक्टिवेट होता है, सो आपको एक प्रॉपर तरीके का विजडम या प्रॉपर तरीके का इंसाइट आप में डाल देता है, प्रॉपर तरीके का इंसाइट आप में डाल देता है, इंस्टिल कर देता है। जो जो अभी जो मेरा टैलेंट था, नाउ आई हैव गॉट वन मोर कंपेनियन इन द फॉर्म ऑफ लाइफ पाथ नंबर। और लाइफ पाथ नंबर आने के बाद में आपको अपना पर्पस एब्सोल्युटली क्लियर धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है। दिस इज व्हाट आई वांट टू अचीव इन माय लाइफ।
फोकस धीरे धीरे आपका क्लियर होना शुरू हो जाता है। नॉर्मली वी से कि दिस इज द एज फैक्टर, कि जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे शायद इनमें ये समझदारी बढ़ती जा रही है। बट बेसिकली वर्क किसका हो रहा है? ये वर्क हो रहा है हमारा लाइफ पाथ नंबर का एक सर्टेन तरीके से बिहेव करने के लिए। ये नंबर आपको फोर्स करेगा। आप देखेंगे बहुत सारे वैसे एग्जांपल्स होंगे कि जो लोग उतने सोशल नहीं होते हैं, आप एट अ सर्टेन एज, आफ्टर अ सर्टेन एज आप देखते हैं कि उनमें सोशल होने की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है। द पीपल हु आर नॉट टेकिंग लीड, वो लीड लेना शुरू कर देते हैं। तो ये सी चेंज की जो हम बात करते हैं, ये कैसे होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ दिस लाइफ पाथ नंबर, कंडक्टर नंबर, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो आपको इस तरीके की एनर्जी आप में डालेगा कि आप उस तरीके से एक्टिवेट होके काम करना शुरू कर दोगे, रिस्पॉन्ड होकर शुरू हो जाओगे। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन, हमें समझना होगा कि बर्थडे नंबर, लाइफ पाथ नंबर मेरे 2 हो गए, उनसे क्या मुझे एक्सपेक्ट करना है। नाउ दूसरी बात आती है कि बर्थडे नंबर और लाइफ पाथ नंबर, दोनों नंबर अगर मेरे एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, बिकॉज ये कैसे हो गए, दो मेरी स्ट्रेंथ हो गई। एक तो जो स्ट्रेंथ मैं डे 1 से लेकर के इस वर्ल्ड में हूं, एक डे 1 से लेकर के इस वर्ल्ड में हूं, उससे मैं यूज कर रहा हूं, मैं अपने टैलेंट को लोगों के सामने, जो लोग मुझे एक्सेप्ट कर पा रहे हैं और जिस तरीके के उससे मैं चीजों को ग्रैब कर पा रहा हूं, जो चीजें मैं जिस तरीके से भी सीख रहा हूं, बिकॉज ऑफ माई टैलेंट नंबर, बिकॉज ऑफ माई डेट ऑफ बर्थ नंबर। अभी मुझे एक मेरा बेस्ट फ्रेंड मिल गया विच इज माई लाइफ पाथ नंबर। हो सकता है किसी केस में बेस्ट फ्रेंड ना भी हो, बेस्ट एनिमी हो जाए। हो सकता है कहीं कहीं पे जाकर के सिर्फ न्यूट्रल फ्रेंड हो, ना ही फ्रेंड है और ना ही एनिमी है। सो अगर मैं समझ पाऊं कि जो दूसरा मेरे पास सपोर्ट वाला नंबर आया, which is going to have a very crucial role in my life, क्योंकि जब भी वो नंबर एक्टिवेट हो रहा है आपका, so that number will be having its own effect। आपके लाइफ में इफेक्ट श्योर है कि होना ही होना है, आपको दिखेगा ही दिखेगा। बस मुझे यहाँ पे अभी अगर मुझे क्लियर हो जाए कि दिस नंबर इज गिविंग मी सम काइंड ऑफ बेनिफिट और दिस नंबर इज गिविंग मी सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, और मे बी दिस नंबर इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रल नंबर, जिससे ना ही कुछ मुझे बेनिफिट मिलने वाला है, ना ही कुछ मुझे लॉस मिलने वाला है। नाउ आई नीड, दिस इज अप टू मी, किस नंबर को कैसे यूज करूं। तो आई बिलीव लाइफ के बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हमारे पास होंगे, वी विल बी एबल टू रिजॉल्व, we will be able to find the answer because now we know what is going on। because सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास क्या होती है कि हमें नॉलेज नहीं उस चीज की, वी आर इन कंप्लीट डार्क। लेट्स से कि मुझे अगर किसी जगह पे जाना है और उस जगह का मुझे मैप मिल जाए, दिस इज द मैप फ्रॉम फॉर रीचिंग पॉइंट बी फ्रॉम पॉइंट ए, अगर मैप मिल जाए और मेरे हाथ में टॉर्च हो, आई बिलीव दिस विल बिकम very easy to go to my target, to achieve my target, isn't it? आप लोग भी इस बात को बोलेंगे यस दिस वुड बी वेरी इजी, फिर तो आपके पास मतलब टारगेट अचीव करने वाला या स्ट्रगल वाली कोई बात होगी नहीं, बिकॉज आपको मालूम है कि ये आपका रास्ता हुआ, ये आपके पास एक मैप मिल गया है एंड दिस इज द टॉर्च यू हैव, जो कि आपको रास्ता शो कर रहा है। करेक्ट। आई होप लाइफ पाथ नंबर और ड्राइवर नंबर क्या होता है ये सभी को क्लियर हो गया है। क्या एक्सपेक्ट करना है इससे, किस तरीके से इसमें हम देखेंगे कि अगर दो नंबर हमारा लाइफ में आ रहे हैं, सो क्या हम चेक करेंगे कि ये इनका बैलेंस कितना मेरे पास है, न्यूट्रल है या एनिमी लेके आ रहा है या कुछ वैसा नंबर लेके आ रहा है विच आफ्टर सर्टेन एज जो मुझे एक रॉकेट की तरह शूट करने के लिए एकदम तैयार रखा है। फाइन, ऐसा कर सकते हैं। फाइन, मुझ मेरे पास कुछ कमेंट्स हो रहा है where people are saying yes this is absolutely clear। I hope this is for everyone also। जो भी यहाँ पे लोग हैं, this is for everyone, the people who are not able to comment also, for them also this is absolutely clear because purpose हमारा वही है कि जो भी दे that should be clear, आप उसको यूज कर सके। वेरी गुड। आई होप सो फार किसी को इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होगा। ओके, नाउ सेकेंड हम चेक करेंगे जब हम शुरू करते हैं ये फिर जानने के बाद में, सो ना कुछ और भी हमारे पास टर्म्स होते हैं जिसको जानना हमें जरूरी होता है कि हम चेक कर पाए कि कैसे होता है ये। फाइन, तो उसमें से एक नंबर हमारे पास है व्हिच इज कॉल्ड एक्सप्रेशन नंबर। हम आगे चेक करेंगे किस तरीके से इसको और देखना है, क्या करना है इसमें। एक्सप्रेशन नंबर,
आप देखेंगे कि यहाँ पे जो शीट है इसमें मेंशन किया गया है कि द एक्सप्रेशन नंबर इज व्हाट, कि ये बताता है कि किस तरीके से आप अपने पर्पस को अचीव करोगे। नाउ अ न्यू टर्म इज कमिंग अप। पहले हमने बोला कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ नंबर हो रहा है, दिस इज टॉकिंग अबाउट कि आप क्या टैलेंट लेके आप हमारे पास आए हो, क्या आप टैलेंट लेकर के आप इस वर्ल्ड में आए हो। नाउ सेकेंड नंबर, व्हेन दिस गेट्स एक्टिवेटेड आफ्टर अ सर्टेन एज, ये बता रहा है कि आपके लाइफ का पर्पस क्या है, आपके लाइफ का पर्पस क्या है। और ये नंबर जो सेकंड नंबर, जिसकी लाइफ पाथ नंबर बोल रहे हैं, लाइफ पाथ नंबर बोल रहे हैं, ये सेकंड नंबर जो आ रहा है मेरे फर्स्ट नंबर को कितनी हद तक सपोर्ट कर रहा है। बिकॉज दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज दीज टू नंबर्स आर माई नंबर। और ये अगर हम एक लेमैन की वित्ती की अगर हम बात करते हैं, सो लेट्स से अगर एक व्हीकल है और उस व्हीकल में कोई एक ड्राइवर है, कोई एक कंडक्टर है, दोनों में से किसी का भी अगर एक बैलेंस बिगड़ गया तो वी कैन एक्सपेक्ट एक चीज तो एकदम श्योर होगी, दैट वुड बी एक्सीडेंट। कहीं मेजर होगा, कहीं माइनर होगा। तो बैलेंस हैज टू बी देयर। जो दो आपके नंबर क्रूशियल नंबर हो गए, व्हिच इज कॉल्ड योर बर्थडे नंबर एंड लाइफ पाथ नंबर, ड्राइवर नंबर एंड कंडक्टर नंबर, बैलेंस इज इंपॉर्टेंट। और मैं बोलूंगा दिस इज मैंडेटरी। जहां भी बैलेंस नहीं होगा वहां पे आप देखेंगे कि लाइफ में स्ट्रगल है, और फिर हमें कुछ ना कुछ जाकर के चीजों को या तो रोकना होगा, रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, या मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं बोलूंगा कि यस आपकी सक्सेस वहां पे एकदम आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे, बट यस यू नीड टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क। अगर मुझे दिखता है कि मेरा जो व्हीकल है उसका ब्रेक प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, सो आई कैन नॉट हैव अ स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर पर आवर। मुझे उसको थोड़ा अपने हिसाब से रन करना पड़ेगा कि जब मैं चाहूं उसको स्टॉप कर सकूं या मोल्ड कर सकूं, कंट्रोल में मेरे व्हीकल रहे। आई होप ये बात सबको समझ में आ रही होगी। ओके फिर अभी हमारे पास दूसरा जो नंबर अभी हमने बात किया, द नंबर इज कॉल्ड एक्सप्रेशन नंबर। ये एक्सप्रेशन नंबर क्या बता रहा है? अब ये एक्सप्रेशन नंबर आपको बता रहा है कि जो लाइफ का आपका पर्पस है, जो टैलेंट आप लेके आए हो, किस तरीके से अचीव करोगे, व्हाट इज द मीडियम। अगर मैंने बोला कि ए से बी तक जाने का मुझे मैप मिल गया, अभी मैप तो मिल गया, व्हीकल का यूज करने वाले हो आप, तरीका कैसा होगा आपको? क्या 1 की तरह तरीका अचीव करना है आपको, 2 की तरह करना है अचीव, जिस नंबर की हमने कल बात की थी, किस तरीके से अचीव करना है? क्या आपको अगर कोई आपको किसी टास्क को अगर आपको एग्जीक्यूट करना है, परफॉर्म करना है, तो देयर हैज टू बी अ सर्टेन वे इन योर माइंड। ये तरीका है, अगर इस तरीके को मैं अपनाता हूं, सो आई विल बी एबल टू अचीव माय टारगेट इन जस्ट नो टाइम। ये एक कॉन्फिडेंस अपने पास आता है कि यस ये तरीका वाला मेरे जो आ गया, सो मैं तो श्योर हूं मैं कि है ना 2 घंटे में या 3 घंटे में या 5 आवर्स में मेरा ये टास्क खत्म हो जाएगा, बिकॉज आई नो द प्रोसेस नाउ। रास्ता मालूम है मुझे, मैप मेरे पास है, व्हीकल मेरे पास आ गया, थॉट्स मेरे पास है, आई जस्ट नीड टू स्टार्ट एंड आई नीड टू फिनिश, बिकॉज मैं टारगेट को विजुलाइज कर पा रहा हूँ। ये बताता है आपका एक्सप्रेशन नंबर। दिस टॉक्स एंड टेल्स कि यस जो आप लाइफ का आपका पर्पस है उसको किस तरीके से अचीव करने वाले हो। देन एक दूसरा और नंबर हमारे पास आता है। ये सारे नंबर्स आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारे ही होते हैं, एंड प्ले these all play a very crucial role in our life। अगर ये सारे नंबर्स की हमें क्लियर हो जाती है एंड वी स्टार्ट टू यूज इट, तो सक्सेस किसी भी तरीके से कोई भी कितना भी प्रयास करे रोक नहीं पाएगा। यू विल अट्रैक्ट यू, दिस इज द काइंड ऑफ, यू विल बिकम अ मैग्नेट। मैग्नेट बनने से फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा कि यस मेरे में ये चीजें नहीं है, और मे भी आई फील माई सेल्फ लाइक समथिंग, और लेट्स से अ लॉट ऑफ थिंग्स आर मिसिंग इन माय लाइफ, ये बात नहीं होगी। फिर तो क्या होता है, ये सोलर्स नंबर की बात करते हैं, या है कि हार्ट डिजायर नंबर की बात होती है। ये हार्ट डिजायर नंबर होता है, एक तो हो गया तरीका कि यस दिस इज द पाथ व्हिच आई एम फॉलोइंग राइट नाउ। अपने लाइफ को जीने के लिए मैं इस रास्ते पे अभी चल रहा हूं। बट कभी कभी ऐसा होगा, आप एक बार सोचेंगे कि यस चल तो रहा हूं, बट मे बी आई एम नॉट एबल टू एंजॉय इट। मे बी कुछ ना कुछ मेरा लाइफ का मिसिंग है, मैं चाहता हूं कि ये भी आए, बट ये जो मैं काम कर रहा हूं, जिस तरीके से मैं अपना प्रोग्रेस कर रहा हूं, मे बी आई एम नॉट एबल टू अचीव माई हार्ट डिजायर नंबर। सॉरी, मे बी मेरा जो विश होता है हार्ट का, उसको मैं अचीव नहीं कर पा रहा हूं। और अगर ये अचीव नहीं होगा, अगर ये
मैं अपने सोल का जो होता है नंबर, जो सोल का जो पावर होता है, जो सोल की रिक्वायरमेंट होती है, अगर मैं इसको अचीव नहीं कर पाता हूँ, सो व्हाट वुड बी द प्रॉब्लम? हमें सक्सेस तो मिलेगी, बट हमारे पास से स्माइल गायब हो जाएगी। सक्सेस तो हमारे पास आ जाएगी, बट वी विल नॉट फील हैप्पी। लाइफ से हमारा सेटिस्फैक्शन गायब हो जाएगा। देन वी से सभी कुछ तो है, बट पता नहीं क्या कुछ ना कुछ मिसिंग है। एंड पीपल उसके वहां बारे में बात करते हैं कि मे बी ना, शायद कुछ हम मे बी मैं योग में जाकर चेक करूंगा, या हो सकता है मैं संन्यास में जाकर चेक करूंगा, या मे बी आई नीड टू फाइंड सम काइंड ऑफ गुरु हु विल बी एबल टू टेल मी कि व्हाट इज मिसिंग इन माय लाइफ। जबकि बेसिकली क्या है कि ये आपके अंदर का पार्ट है, ये आपके हार्ट का पार्ट हो रहा है जो आपको बता रहा है कि दिस इज व्हाट यू एक्चुअली नीड टू बी हैप्पी। अगर ये वाला इस तरीके से काम करना शुरू हो जाए, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल सजेस्ट कि हम लोग जब भी एक कोई अपना पुराना कोई फ्रेंड मिल जाता है जो हमारा अपना फ्रेंड होता है, वी बिहेव इन अ वेरी सर्टेन वे और खुल के बात करेंगे, एंड देयर इज नो बाउंडेशन लिमिटेशन। कोई उसके सामने हम लोग ये नहीं रखेंगे कि यस इसी सर्टेन वे में बिहेव करना है। लेकिन वही अगर दूसरे क्षण हमें कोई अनजान व्यक्ति मिल जाता है, वी बिकम डिफरेंट पर्सन। वो हमारा पूरा का पूरा गायब हो जाता है, और हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ये बोलता है कि नाउ यू नीड टू बिहेव इन अ सर्टेन वे बिकॉज ही इज अ न्यू पर्सन, ही इज नॉट नोइंग यू, सो यू कैन नॉट बी फ्रेंडली विथ हिम। तो सोल अर्थ नंबर वैसा नंबर है जो अगर इसको हम फॉलो किए, सो हमारा लाइफ को में हैप्पीनेस, इसका मेन पर्पस होता है कि सक्सेस विथ हैप्पीनेस। क्यों सक्सेस विथ हैप्पीनेस? सक्सेस विथ हैप्पीनेस क्यों? बिकॉज हैप्पीनेस तो आपको दे ही रहा है, और अगर मैं वैसा काम करना शुरू कर दूं जो मुझे हैप्पीनेस दे रहा है, आई विल नॉट फील बोर्ड। मैं 24 आवर्स में से मैं 28 आवर काम कर सकता हूँ। 28 आवर्स। व्हाई? ये 4 आवर्स कहां से आ रहा है? बिकॉज 4 आवर्स में मेरे पास बोनस आ रहा है, बिकॉज आई डू नॉट फील बोर्ड। मुझे वैसा फील नहीं हो रहा है कि मैं कोई काम कर रहा हूं, मैं कोई वर्क कर रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज द वर्क फॉर विच आई हैव कम इन दिस वर्ल्ड। इसीलिए तो मैं आया था, और उसी चीज को मैं एंजॉय कर रहा हूँ। तो जैसे ही एंजॉयमेंट वाला पार्ट शुरू हो जाता है, आप देखेंगे कि आपके चेहरे की स्माइल या आपका जो सक्सेस होता है, दिस ग्रोज इन मेनी वेज। इसका कोई लिमिट नहीं होता है। फिर क्या करना होता है कि अगर हमारे पास ये नंबर्स की प्रॉपर जानकारी हो जाती है, सो व्हाट वी कैन स्टार्ट। हम हमने अपना नंबर तो रीड कर लिया, नाउ वी कैन चेक विद द नंबर्स ऑफ आवर पार्टनर्स आल्सो। मे बी मैं अपनी वाइफ का चेक कर सकता हूँ, अपने फ्रेंड्स का, अपने जो बिजनेस पार्टनर है उनका चेक कर सकता हूँ। और वहां पे अगर कुछ कमी हो रही है, तो वी कैन, जो बीच में हमारे पास मनमुटाव हो जाता है, या बीच में हम बोलते हैं कि मे बी द पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड मी, इस बात को हटा सकते हैं। आप सोचिए कि अगर दो लोग हैं और दोनों लोग अगर एक दूसरे को प्रॉपर तरीके से समझ जाएं, तो लगता है कि कहीं पे भी प्रॉब्लम आ सकती है। लगता है ऐसे कहीं से भी ना, हम जो बात करते हैं कि अंडरस्टैंडिंग हमारी बीच में गायब हो जाती है, ऐसा हो पाएगा? बिकॉज द सेकंड पर्सन इज ऑल द टाइम रेडी टू लिसन टू यू, टू अंडरस्टैंड यू, who knows your strength and weakness. He knows कि if this person is behaving in this certain way, अभी उसका कोई ना कोई रीजन होगा, अदरवाइज ऐसा बिहेव नहीं करेगा। तो आपके गुस्सा होने पे उसका गुस्सा नहीं आएगा। ही विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यस, मैं चेक करूं कि प्रॉब्लम हुआ क्यों, आखिर ये गुस्सा आ क्यों रहा है, क्या ऐसा हुआ कि ये गुस्सा आया है और अभी मुझे दिख रहा है, और क्या ऐसा करूं जिससे कि मैं इसको प्रॉपर तरीके से मैं एक नॉर्मलाइज कर सकता हूं। मे बी हम दोनों फिर से उसी ट्रैक पे आ सकते हैं जो कि पहले हम लोग थे। इट्स वेरी सिंपल वन, जो कि हमारे लाइफ में हमेशा होता है। मे बी मेरे पार्टनर्स के साथ हो, हमारा हमारा जो लाइफ पार्टनर है उनके साथ हो जाए, या कोई, या फिर कहीं बिजनेस में हो। ये बहुत छोटी सी चीज है जो कि नॉर्मली हमें क्या लगता है कि आई एम कंसर्न अबाउट माई थॉट्स ओनली। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज अभी हम लोग यहाँ सामने क्लास में हैं। अब मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, अगर मैं कैसा व्यक्ति हूँ, मैं मेरे हार्ट में क्या है, अगर ये इससे आप रिलेट नहीं कर पाते हैं, सो आपका जो जज करने का तरीका होगा ये आपका है, दिस इज नॉट माइंड। मैं उसको प्रॉपर तरीके से आपको बता नहीं पा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही आप जान पाएंगे कि व्हाट इज हिज एक्चुअल ट्रेट, तो उस समय अगर मैंने कोई वैसी भी बात की जो शायद उस समय आपको अच्छी ना लगे, यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यस, अभी ये व्यक्ति ऐसी बात क्यों कर रहा है। इट्स नॉट लाइक दिस। अभी ये बात कर रहा है, इसका मतलब देयर हैज टू बी सम रीजन।
और उस रीजन पे अगर आप ध्यान देंगे तो प्रॉब्लम जो हमारे लाइफ में होती है दैट वुड बी आउट। ये पॉसिबल है कि इस तरीके से हम अपने जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो कंसर्न्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं विथ एनीवन, बी इट हमारे घर में हो, हमारे ऑफिस में हो, कहीं पे भी हो, उसको हम मिनिमाइज कर दें या एक स्टेप आगे जा करके इरेज कर दें, अगर हम सामने वाले को समझ पाते हैं प्रॉपर तरीके से विद द हेल्प ऑफ न्यूमरोलॉजी। तो सोचिए हमारा लाइफ किस तरीके से कितना बड़ा रोल प्ले करेगा। थोड़ा सा एक नॉलेज ऑफ दिस साइंस, थोड़ा सा अगर नॉलेज हमारे पास आ जाता है, सो हाउ मच हेल्प वी विल गेट। और ये हेल्प जो होगा एक डिवाइन हेल्प से कम नहीं होगा। ये ऐसा होगा कि साक्षात हम बात करेंगे कि कोई देव आकर के उन्होंने हमें आशीर्वाद दे दिया कि आपके लाइफ में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दिस इज काइंड ऑफ थिंग वी कैन एक्सपेक्ट, अगर इस बात को हम लोग समझ पा रहे हैं तो। ओके, नेक्स्ट। फाइन। उसके बाद आगे हमने देखा है कि स्लाइड में आप देख रहे हैं कि कुछ इसमें बताया गया कि एक तो ये हो गया कि आप दोनों व्यक्ति की अपना खुद का और आपके पार्टनर्स का आपने चेक कर लिया कि कितने कंपैटिबल हैं, क्या समझना है उनमें, क्या चीजें मिसिंग है जो अभी तक हम लोग नहीं कर पा रहे थे, और अगर ये करना शुरू किया तो हमारा लाइफ की प्रॉब्लम्स या जो शिकायतें थी ये खत्म हो जाएगी। ये तो हो जाएगा ओवरऑल। नाउ कभी कभी वैसा होगा बिकॉज ये प्लैनेट्स हैं और हम मानते हैं कि उनका हमारे पास प्रभाव पड़ता है। सो कभी कभी आपका लाइफ में वैसे नंबर्स आएंगे जो आपको रूड होने पे या सर्टेन वे में बिहेव करने के लिए पुश कर देंगे। आपको रूड होने पे ये सर्टेन तरीके से बिहेव करने में पुश कर देंगे, आपको फोर्स कर देंगे कि आप बहुत अच्छे हो, बट एक सर्टेन मंथ में आप ऐसे बिहेव करोगे कि आपको खुद को रियलाइज नहीं होगा कि अभी मैं इस सर्टेन वे में बिहेव क्यों कर रहा हूँ। हो सकता है ये आपका पूरा ईयर जाए, हो सकता है आपका 1 या 2 मंथ में जाए, हो सकता है 1-2 वीक में जाए। ये ऐसा होता है। ऐसा जो भी यहाँ पे लोग हैं सबने वैसा फील किया होगा कभी ना कभी। अगर आप इस बात को एक बार सोचें, अपने आप को रियलाइज करने का प्रयास करें, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है। आई एम नॉट लाइक दिस, आई डू नॉट वांट टू टॉक इन सच अ वे विद दिस पर्सन, बट हो जा रहा पता नहीं क्यों। पता नहीं क्यों मैं लोगों को मैं चाहता हूँ कि मैं सब कुछ अच्छा करूं, बट है ना, वहां से ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ उल्टा हो जा रहा है। दिस इज बिकॉज एक नंबर, फिर से एक नया नंबर हमारा लाइफ में आता है विच इज कॉल्ड पर्सनल ईयर नंबर। पर्सनल ईयर नंबर प्लेज अगेन अ वेरी क्रूशियल रोल, और ये एक सर्टेन ईयर के लिए होता है। एक सर्टेन ईयर के लिए होता है। अगर उस ईयर में मेरा कोई वैसा नंबर आ गया जो मुझे बोलता है कि आपको रिस्क नहीं लेना है, बीट रिलेशंस, बीट फाइनेंशियल, बीट एजुकेशन, बीट हेल्थ, एनी चीज में, इन एनीथिंग यू शुड नॉट टेक एनी रिस्क, ये आपको नंबर वार्न कर रहा है। और इसके जानने के बाद भी या ना जानने पे अगर मैंने कोई रिस्क लेना शुरू किया, तो आप देखेंगे कि उस ईयर में सब कुछ ठीक रहने के बाद भी आई वुड बी एबल टू अट्रैक्ट मैक्सिमम लॉसेस इन हेल्थ एंड इन फाइनेंस। मैं रिपीट करता हूं अपने वर्ड्स, आई विल बी एबल टू अट्रैक्ट, बोल रहा हूं, वर्ड ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम लॉसेस, मे बी इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंस, मे बी इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ। ये अट्रैक्ट कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज कि हमने जो काम शुरुआत किया, सही काम करना चाहा, बट टाइम गलत हो गया था मेरा, मेरी टाइमिंग प्रॉपर नहीं थी। और वही आप देखोगे आप कि कभी कभी आपके पास वैसा एक टाइम आ रहा है, जो पर्सनल ईयर आ रहा है, जो आपको पुश कर रहा है कि यस आई एम हियर टू टेक यू टू दी हाईएस्ट सक्सेस। वो दिलाने के लिए बैठा है। थोड़ा सा पुश करोगे आप एक कदम बढ़ोगे और देखो कि 10 जगह से आपको सपोर्ट मिलनी शुरू हो जा रही है, एंड यू, और आप पता नहीं कहाँ का सक्सेस मिल करके यू अचीव योर अचीव योर टॉप लेवल। उसके लिए ज्यादा फाइट भी नहीं करनी पड़ती है। तो दिस इज द पावर ऑफ पर्सनल ईयर। अगेन देख रहे हैं कि ये नंबर कितना ब्यूटीफुल नंबर है, एक पूरे साल के लिए हो रहा है। प्लस अभी उसमें क्या खूबसूरती होती है कि आप पूरे साल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। हो सकता है कि पूरे साल के लिए कोई एक नंबर आ गया तो एक नंबर पूरे साल एक जैसा बिहेव नहीं करेगा, बिकॉज अगेन उसमें बहुत सारे नंबर्स हो रहे हैं। उसमें फिर से 1 से लेकर के 12 मंथ्स हो रहे हैं, इनका भी अपना एक कंट्रीब्यूशन है। सो अभी अगर मैं देख लूं कि यस मेरा एक कोई ईयर है विच इज गुड फॉर मी, विच इज बैड फॉर मी, नाउ
उसके बाद मैं चेक कर सकता हूँ कि इस ईयर में कौन कौन से नंबर हैं, कौन कौन से मंथ है which is or are favorable for me, which is or are favorable for me। अगर ये मुझे समझ में वहां पे आ जा रहा है, इसकी नॉलेज अगर मुझे प्रॉपर मिल जा रही है, तो डोंट वी थिंक लाइक दिस वुड बी अ काइंड ऑफ मिरेकल। फिर से भगवान आकर के हमें आशीर्वाद दे देंगे, चलो अभी आप ग्रो करो। मतलब हम जो खोज रहे हैं कि हमने सुबह में जाकर के भगवान को प्रार्थना किया, आरती दिखाई, मंत्र किया कोई, और फिर हमारा लाइफ में सब कुछ होके हो जाना है, दैट इज देयर फॉर योर सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड। बट एक्चुअल लाइफ में जब हम चेंज करना जाएंगे, दैट इज वी हैव टू कीप आवर आईज ओपन एंड वी नीड टू नो व्हाट ऑल वी आर डूइंग, इफ आई एम डूइंग समथिंग व्हाट ऑल आई कैन अचीव इन माय लाइफ। अगर ये क्लियर है, अगर ये चेतना हमारे पास आ जा रही है, सो आई होप कि आप सोच सकते हैं कि प्रॉब्लम हमारे पास किसी भी तरीके से चाहे कि इनको मैं पुश करके नीचे गिरा दूं, दैट विल नॉट बी पॉसिबल। कितने भी नेगेटिव नंबर आपके पास आ जाएं, यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट द प्रॉपर सक्सेस इन योर लाइफ। आपके लाइफ का जो पीस होता है, नो वन विल बी एबल टू स्नैच फ्रॉम यू। चाहे किसी भी आप जगह पे चले जाएं, आप किसी भी लोगों के बीच में रहें, किसी भी कंट्री में चले जाएं, people will not be able to snatch success and peace and happiness from you। आई होप ये बात मैं सबको समझा पा रहा हूं, सबको रिलेट कर पा रहे हैं शायद। इसमें इसमें किसी को भी लगता होगा कि यस दिस इज नॉट फीजिबल, यू कैन रेज, यू कैन स्पीक, बिकॉज अगेन ये इसलिए रखा गया है सो दैट कि जो भी हमारे पास एक छोटा सा ज्ञान है, जो भी हमने अभी तक एक्सपीरियंस किया है, दैट शुड बी गोइंग टू दी अदर पीपल ऑल्सो, यूज कर पाए लोग उसको, अगर थोड़ा सा भी कुछ है उसमें ऐसा तो। 2-3 लोगों का क्वेश्चन आ रहा है। इसमें क्वेश्चन कुछ लोगों का आ रहा है कि आवाज़ ब्रेक हो रहा है, तो एक बार आप अपना नेटवर्क चेक कीजिए, क्योंकि यहाँ पे सबको सही आ रहा है। और दूसरा चीज़ ये कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि नंबर का कैलकुलेशन पर्सनल ईयर कैसे निकलेगा या फिर एक्सप्रेशन नंबर कैसे होगा? तो ये बताया जाएगा। ये जो 3 दिन जो कोर्स हम करा रहे हैं, इसमें ये सारा कुछ बताएँगे। जो भी अभी आप लोगों को पीपीटी में बताया जा रहा है कि ये कि चीज़ें कैसे होती है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर की जाएगी। आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। आपका जब ये कोर्स कंप्लीट होगा, तब तक जो भी अभी संतोष जी आपको बता रहे हैं, वो बिल्कुल क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर। आप लोग उसका जवाब दे पाएँगे। सो आप लोग एकदम अट्रैक्टिव होकर के और इस कोर्स को केवल एन्जॉय कीजिए, ठीक है? यस, ये थोड़ा डिटेल में बताने का मतलब क्या था, सिर्फ मैं इसका नाम बता के भी आगे बढ़ सकता था, बट अगर इसका मीनिंग हमें समझ में आ जा रहा है ना, तो उस नंबर की वैल्यू कितनी है उसको हम अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। फिर हमारे लिए वो हमारा सिर्फ नंबर नहीं रहेगा, फिर हमारे लिए हमारा सिर्फ नंबर नहीं रहेगा, वो एक तरीके से चाबी हो जाएगी खजाने की, जिसको कि हम हमेशा खोजते रहते हैं कि किधर वो चाबी है ना, तिल्स्म मुझे मिल जाए, अलादीन का चिराग वगैरह जिसकी बात करते हैं, किसके बाद से तो मेरे लाइफ में कोई दिक्कत हो ही नहीं। दिस इज, अगर आप रियलाइज करें तो यस, विद द हेल्प ऑफ दीज नंबर्स दिस इज पॉसिबल कि उस तरीके का चिराग को मैं क्रिएट कर पाऊं, मैं अपने लाइफ में यूज कर पाऊं। नाउ अभी नेक्स्ट जो अभी आपसे बात करेंगे, दैट इज कि नंबर्स के बारे में थोड़ा और डिटेल हम करेंगे अभी, कि नंबर सभी को मालूम है कि नंबर 1 से लेकर के 9 तक होते हैं। 9 के बाद जैसे नंबर होता है, अगेन ये 1 और 0 10 हो जाता है, फिर से आपका 1 वाला सिस्टम शुरू हो जाता है। कहीं भी आप देखेंगे कि जो जो लोग थोड़ा इसमें ओल्ड होंगे, कि देयर आर सम नंबर्स व्हिच आर कॉल्ड मास्टर नंबर्स, देयर आर सम नंबर्स व्हिच आर कॉल्ड मास्टर नंबर्स, and there are some numbers which are called karmic debt number। अगेन ये सारा नंबर हमारे ही हैं, ये सारे नंबर हमारे ही हैं। नाउ वी नीड टू चेक कि अगर ये नंबर इस तरीके से हमारा लाइफ में आ रहे हैं, तो उनका यूज कैसे होगा। क्या क्या मेरे लाइफ में वो प्रॉमिस कर रहे हैं, या क्या मेरे लाइफ में वो प्रॉमिस नहीं करने का प्रॉमिस कर रहे हैं। अगर ये दोनों चीजें, इफ आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट दिस, सो आई बिलीव लाइफ को फिर से एक नया आयाम मिलेगा, एक नई ताकत मिलेगी, एक नया वेपन हमारे पास आ गया। यस, फाइट है, आगे आने दो। We have some different weapon for some different numbers also. This number, this knowledge will
make you that much strong. 1 से 9 के बाद में नंबर मैंने बताया कुछ है आपका मास्टर नंबर्स which is called 11, 22 and 33. अब 11 नंबर हो गया. 1 नंबर हमने कल देखा कि 1 नंबर is a number which is a number very powerful number. It's a number of a king. It's number of a leader. It's number of a person who is a proper communicator. It's number of a person who is going to take care the entire generation. सो अगर मेरे पास डबल 1 नंबर आ जाता है तो ये मास्टर बिल्डर्स के नंबर सारे होते हैं. सो यू कैन सी कि अगर 2 किंग अगर एक बार में आ जा रहा है, सो व्हाट काइंड ऑफ स्टेट वुड बी देयर विद अ पर्सन हु इज हैविंग सच काइंड ऑफ नंबर. ही वुड बी वेरी मच स्ट्रांग. लक को भी वो एक प्रॉपर तरीके से अट्रैक्ट करेगा. लोगों में जो जो होता है कि लोगों को मैं अट्रैक्ट करूं और मैं भी मासेस से मैं कनेक्ट हो पाऊं, दिस नंबर विल बी एबल टू हेल्प यू टू अट्रैक्ट टू द मासेस. मे भी हो सकता है कि अगर अकेला 1 होता तो ही वुड नॉट बी एबल टू कनेक्ट टू द मासेस. लेकिन 1 मुझे मेरे पास साथ में आ जा रहा है. सो एक तो 11 है और बाद में इसको ऐड करने के बाद 2 बन के आ रहा है. दैट मींस 11 इज गिविंग मी 2 नंबर्स. एक 1 और दूसरा 2. सो एक तो मेरे पास दे रहा है कि स्ट्रेंथ एंड करेज. यस, गो अहेड. यू हैव द करेज, यू हैव द स्ट्रेंथ, यू हैव द स्टेमिना टू लीड द वर्ल्ड. दूसरा जो नंबर 2 है मुझे बोल रहा है कि यस, समवन इज देयर टू सपोर्ट यू. पीपल आर बिहाइंड यू. आपके साथ हैं. पीपल आर विथ यू. सो आप देखेंगे जो भी नंबर 11 से रूल व्यक्ति होते हैं, अगर इस नंबर को प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट कर ले, सो उनकी जो फैन फॉलोइंग होगी दैट वुड बी ह्यूज. जो लोगों में एक्सेप्टेंस होगी दैट वुड बी ह्यूज. इनकी जो इंटेलिजेंस होगी आप सामने से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यस, दिस इज द पर्सन हु इज डिफरेंट इन द क्राउड. दूसरा नंबर है 22. 22 जो नंबर होता है, ये नंबर होता है मास्टर बिल्डर का. 22 को अगर ऐड करेंगे तो ये 4 हो रहा है. 4 हमने कल चेक किया था, कल जो बात किया था, ये 4 एक ऐसा नंबर है जो चाहेगा कि मैं अपने तरीके से चीजों को मोल्ड करके लीड करूं. लेकिन चूंकि साथ में हमारे पास 2 आ गया है, डबल 2 आ गया है, सो इसमें एक इमोशनल पुट डाल देगा. ना ही वुड बी वर्किंग फॉर हिमसेल्फ, ये तो है, इसको इग्नोर नहीं करेगा वो. बट इसमें जो केयरिंग वाला पार्ट होता है, जो लोगों से कनेक्ट होने का पार्ट होता है, या लोगों के लिए जो काम करने की बात होती है, यू विल सी कि ये उस चीज को भी अट्रैक्ट करेगा. आप इसमें देखेंगे कि इसके पास भी लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं. पीपल आर गेटिंग कनेक्टेड. एक नॉर्मल 4 की बात करूंगा, 22 वाले नंबर से बात करूंगा. सो पीपल आर गेटिंग कनेक्टेड टू दिस वन. एंड थर्ड नंबर व्हिच इज कॉल्ड मास्टर नंबर. दिस इज इसलिए मास्टर नंबर यहाँ पे होगा, ये मास्टर गुरु हो गया, विजडम का हो गया नंबर. 3 होता है नंबर जुपिटर का. अब जब डबल 3 हो जाए तो डबल 3 जो नंबर होता है, ये आप देख रहे हैं कि विजडम की कभी इसके पास कमी तो होगी नहीं. प्लस एक्सप्रेशन जो होगा डबल 3 वाले बंदे का, दैट वुड बी लाइक सुपर. ही विल नॉट बी सेइंग एनीथिंग टू यू, एंड बाय जस्ट लुकिंग एट यू ही विल बी एबल टू नो कि उसके मन में क्या चल रहा है. 33 वाले बंदे का कि उसके लिए एक्सप्रेशन विल बी दैट मच इजी. इतना सहज हो जाएगा कि आप कुछ नहीं करोगे, कोई आपसे बात नहीं करेगा जो जिसके पास डबल 3 नंबर है, और बस उसके एक्सप्रेशन को देख करके विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज, विल बी एबल टू फील कि यस, अभी ये क्या इसके मन में चल रहा है, या क्या करना चाहता है, या इसका जो भी इंटेंशन है, दैट वुड बी क्रिस्टल क्लियर. कभी भी अपने एक्सप्रेशन को इनको बताने के लिए एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा. कभी कभी होता है कि मैं लोगों को मैं समझा नहीं पा रहा हूं. अगर डबल 3 की बात करते हैं, 33 की बात करते हैं, तो these people will be very much easily able to communicate and connect with the people. ओके, ये था हमारा मास्टर्स नंबर के बारे में. आई होप कि राजेश गोयल जी कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं. या राजेश जी? सर 33 नंबर कैसे आएगा किसी की भी जिंदगी में, लाइफ में? कोई डेट आंसर ऑफ कर बर्थ तो सकता 30 है? प्लस तक ही होती है. कोई आंसर कर सकता है 33 नंबर कैसे आ सकता है? हमने जो अभी तक बात किया है उसी में से आंसर है इसका. हमने सर कंडक्टर एंड ड्राइवर बोथ नंबर. कंडक्टर एंड ड्राइवर, आपके पूरे नंबरों को आप ऐड कर देंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ, मंथ एंड ईयर, तो 33 पॉसिबल है. या ठीक है राजेश जी? सर नेम से आया तो भी चलता है क्या? नहीं, यहाँ नेम की बात नहीं कर रहे हैं अभी. वी आर टॉकिंग अबाउट ये जो नंबर बात कर रहे हैं 11, 22 एंड 33.
वी आर टॉकिंग अबाउट कि आपके डेट ऑफ बर्थ से आ रहा है। सो अब जब तीनों को जब ऐड कर देते हैं, आपका डेट, आपका मंथ एंड ईयर, इस तीनों को ऐड हाँ करेंगे जी, तो आप देखेंगे कभी कभी आपके पास 33 का नंबर आ रहा है, जो कि वहां हाँ लिखेंगे जी, हम 33/6। 33/6 यानी कि कंडक्टर नंबर आपका सिंगल डिजिट में दैट वुड बी 6। लेकिन जब हम बात करेंगे मास्टर नंबर की तो 33 के ट्रेड्स उसमें बहुत मिलेंगे। 6 जो होगा, 6 नंबर होगा, ये एक्सप्रेसिव नहीं होगा। 6 नंबर होता है, जैसे कल हमने बात किया, दैट विल इज फॉर लग्जरी, और चीजों को यूज करना चाहेगा, चीजों को बड़े तरीके से एक लग्जरियस वे में जीना चाहेगा। बट 3 नंबर जो होता है, 3 बोलता है कि यस ठीक है, आपको उसको यूज करना है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्या होता है कि आई हैव टू कनेक्ट टू द पीपल। लोगों से कनेक्शन की जो बात होती है, जो सोशल होने की बात होती है, ये 3 करता है। तो जो 33 से 6 होके आएगा, आप देखेंगे कि वैसे 6 काफी सोशली भी ओरिएंटेड हैं, सोशली कनेक्टेड भी हैं, and they are a very good communicator, or they are the people who are able to express themselves in a proper way, बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं। ये खूबसूरती होती है 33 की। अभी आते हैं सेकंड जो हमारे पास है, which is called कार्मिक डेट नंबर। और जैसा नाम हमें बता रहा है कि ये किसी न किसी तरीके का डेट है। डेट मतलब होता है कर्ज, और कार्मिक का मतलब होता है कि हमारे किसी न किसी कर्मों से इसका कोई संबंध होगा। और ये 4 नंबर हो जाते हैं। वन इज 13, 14, 16 एंड 19। 4 नंबर हो गया। 4 नंबर कैसे आ गया? लेट्स से अगर आपका डेट ऑफ बर्थ में आ गया 13, 14, 16 या 19, या आपका टोटल मिला करके कंडक्टर नंबर में भी अगर आप गया 13, 14, 16 और 19, तो आपके लाइफ में इसको आप देखेंगे कि इसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ये इसको सबसे फर्स्ट तो बता दें कि इसका एक कॉमन, अगर मुझे सोचना होगा कि इसका क्या इसका रिजल्ट होगा, सो कॉमन बात करें कि हमने अपना जो जो फ्रीडम हमें मिली थी, या अभी हम लोग जो लाइफ को एग्जिस्ट कर रहे हैं, जी रहे हैं, इस लाइफ में हमें जो फ्रीडम मिली है, अगर हमने इस फ्रीडम को एक इम्प्रॉपर तरीके से मिसयूज किया, इसको ना, जो मिली है फ्रीडम, इसको मे बी मैंने किसी को तंग करने के लिए या कुछ वैसे काम करने के लिए यूज किया, जिससे कि कहीं ना कहीं किसी न किसी जाकर के को किसी को प्रॉब्लम हुई है, सो उसका डेट मेरे ऊपर चढ़ता है। और अगर मुझे उसका रिजल्ट इस लाइफ में नहीं मिल पाया, तो फॉर श्योर नेक्स्ट लाइफ में मुझे उसका कुछ ना कुछ नुकसान मिलने वाला है। प्रॉब्लम जो अभी मैंने क्रिएट की, उसका अगर इस लाइफ में नहीं मिल पाया, क्यों नहीं पाया, आप देखेंगे कि नॉर्मली क्या होगा कि अगर हमने कुछ रॉन्ग किया है, तो देयर इज अ वेरी फेयर चांस कि हमें उसका रिजल्ट तुरंत मिल जाए, विजिबल होगा आपको। आप अच्छा करोगे, उसका रिजल्ट शायद आपको नहीं मिले और लेट से मिले, शायद भूल भी जाओगे आप। लेकिन अगर आप कुछ गलत करो तो तुरंत उसका रिजल्ट आपको मिलने में देर नहीं होगी। बट कभी कभी वैसा होता है कि मे बी मैंने बहुत अच्छे काम भी किए थे, सो जो मेरे अच्छे काम थे वो मेरे को शील्ड की तरह काम कर रहे हैं, मुझे कवर दे रहे हैं। मैंने जो काम किया, अभी अभी जो काम किया मैंने गलत वाला, इसका मेरे ऊपर प्रभाव नहीं आ पाया, बट काम तो किया। कहीं ना कहीं जाकर के बैंक में बैलेंस हो रहा है, ये मेरा बैलेंस हो रहा है। अगर नेगेटिव वाला है तो भी बैलेंस हो रहा है। और जब मेरा सेकंड लाइफ होता है, अगर इस लाइफ में नहीं हो पा रहा है, सो सेकंड लाइफ में मुझे ऐसा नंबर ही मिल जाता है शुरुआत में, जो कि आइडेंटिफाई कर देते हैं कि दिस इज द पर्सन हु इज हैविंग डेट। कुछ नहीं करना होगा, किसी को कुछ पहचानने, आपको एक टैग मिल गया। जैसे कि अभी टैग हो रहा था कि लोग कोरोना पॉजिटिव जब हो रहे थे, तो उनके हाथ पे का स्टैंप लग जा रहा था, दिस इज द पर्सन हु इज कोरोना पॉजिटिव, देयर इज नो नीड टू आस्क एनी क्वेश्चन। ठीक है, सॉरी, कोई क्वेश्चन वहां पूछने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बिकॉज सिर्फ नंबर्स को देख करके आप उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। सो ये आता है इस नंबर से। अब क्या होता है, लेट्स से कि अगर मैं 13 नंबर, 14, 16 या अगर 19 आता है, तो हमारे लाइफ में क्या हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। फर्स्ट 13 जो कि हम देख रहे हैं कि 13 को आगे हम लोग अगर सिंगल डिजिट में चेंज करते हैं तो दिस इज 4, लेकिन 13 भी है, 13 से ही 4 बना है।
सो 13 अपना काम करेगा। इफ माई नंबर इज 13, सो मेरे लाइफ में अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। मेरे लाइफ का चैलेंज बार बार मेरे सामने आएगा, बार बार मुझे इस तरीके से पुश मुझे किया जाएगा, या वैसा फील होगा कि आई एम नॉट गेटिंग द प्रॉपर रिजल्ट ऑफ माई वर्क। आप जो काम करोगे उसका प्रॉपर रिजल्ट आप सोचोगे, काम तो मैं लिख के आता हूँ 100 मार्क्स का, लेकिन जब रिजल्ट के बारे में जाकर चेक करता हूँ, सो मे बी दिस इज 60, मे बी दिस इज 50, मे बी 30, या कहीं कहीं पे लगता है कि 0 हो गया या कुछ ब्लेम आ गया। अच्छा काम किया उसका कभी भी मेरे पास रिस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं आया, और खराब काम किया तो तुरंत मेरे पास लोग हावी हो गए कि ही इज द पर्सन हु इज द कल्प्रिट। 13 जिसका भी होता है नंबर, ये एक बड़ा ही कॉमन फैक्टर समझ में आएगा, ये बड़ा ही कॉमन आपको ट्रेड दिखेगा कि 13 के लाइफ का चैलेंज इज लाइक नेवर एंडिंग। कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से उनके लाइफ में आएगा। तो अभी मैं बताऊं कि अभी आपको बिना किसी भी चीज के इसको ठीक करना हो तो कैसे करेंगे। लेट्स से ना मैंने कोई आपको यंत्रा देना है, ना कोई आपको कोई विधि बतानी है, ना कोई आपको पूजा पाठ करा, कुछ भी नहीं करना है। अगर फिर भी मैं चाहूं कि हाउ व्हाट इज द मीडियम बाय विच आई कैन समहाउ कंट्रोल दिस द इल इफेक्ट ऑफ दिस नंबर, तो सबसे फर्स्ट क्या होता है कि एक्सेप्टेंस। 13 नंबर कभी भी अपनी गलती और एरर मिस्टेक को एक्सेप्ट नहीं करेगा। 13 नंबर हमेशा चाहेगा कि जो मैंने काम किया है दैट वाज परफेक्ट, द अदर पर्सन जो मेरे साथ आकर के प्रॉब्लम किया उसका दिक्कत था, मेरा तो कभी कोई दिक्कत रहा ही नहीं। फ्रॉम द वेरी डे वन आई वाज एब्सोल्युटली परफेक्ट पर्सन। जिस दिन से इस एक्सेप्टेंस को छोड़ करके 13 वाले व्यक्ति रियलिस्टिक हो जाए, आई नीड टू सी अगर कुछ प्रॉब्लम हुई है मेरा भी कुछ पार्ट बनता है क्या, क्या मैं भी रिस्पॉन्सिबल था, एक बार चेक करने में हर्ज क्या है। अगर ये सिर्फ थॉट को लेकर के अपने पास आ जाए तो आप देखेंगे कि उनके लाइफ में सी चेंज हो जाएगा। आप देखेंगे कि उनके लाइफ में आप बहुत सारी चीजों को जो नेगेटिव थी उसको डिस्पेल कर पा रहे हैं, रिमूव कर पा रहे हैं, और पॉजिटिविटी धीरे धीरे आनी शुरू हो जा रही है। सिर्फ छोटा सा काम, इट्स वेरी टफ फॉर देम, इट्स वेरी टफ, अगेन आई से इट्स वेरी टफ फॉर देम, फॉर पीपल हु इज रूल्ड बाय 13। हमें लगता होगा बड़ा इजी है, तो बड़ा इजी काम बता रहे हैं आप, बट जो 13 से है व्यक्ति उससे आप जरा बोल के देखो कि आपने कभी गलती लाइफ में किया है क्या, वो बोलेगा गलती और 13 इम्पॉसिबल, हाँ पागल हो क्या। तो सीधा इस तरीके से आ जाएगा। लगता है आपको कि जिसके पास ये 1 है और 3 है ना, किंग हो गया और गुरु हो गया, कभी गलती कर सकता है? आप जाके चेक कराओ अपना। 13 है डेट ऑफ बर्थ, उनसे थोड़ा सा पूछा जाए क्या? इसको हम जिसका भी कोई नंबर 13 है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको नेगेटिव नहीं लेंगे। सबसे फर्स्ट because here we have gathered to get something, let's say kind of learning. So अगर मेरा भी नंबर 13 होता है, so at least मुझे कुछ ना कुछ तरीके से हेल्प भी यहाँ बताई जा रही है। हम यहाँ पे रियलिस्टिक होने का प्रयास कर रहे हैं कि yes, this is what you can expect when you see a number which is 13. आप एक्सपेक्ट करेंगे कि यस ये नंबर जो होगा ये 13 ऐसा होगा, नहीं 31 जिसने किसी लिखा है कि त्रिदेव जी ने 31 की हमने बात नहीं की। प्लीज बी वेरी अटेंटिव, हम लोग स्पेसिफिक बात कर रहे हैं अभी। 13 नंबर की कॉम्बिनेशंस की बात कर ही नहीं रहे हैं हम सिर्फ 13 की बात कर रहे हैं कि अगर 13 यहाँ पे होता है, सो दीज ऑल दी प्रॉब्लम्स यू विल फेस इन दीज काइंड ऑफ पीपल। प्रॉब्लम क्या होगी फिर उसमें, रिलेशंस खराब हो जाएंगे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। चाहे मैं जहां काम करता हूं वहां रिलेशन, या जो मेरा घर होता है यहाँ का रिलेशन, मतलब जहां भी देखेंगे आपको रिलेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और एक बार आपके लाइफ से रिलेशन चला गया तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाकी चीजों को अट्रैक्ट करना आपके लाइफ में कितना टफ हो जाएगा अगर आपके साथ कोई सपोर्ट ना हो। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन आपके लिए कोई खड़ा ना हो कि ये अच्छा व्यक्ति है, आई बिलीव आपकी अच्छाई को कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। So this is what is 13. अगर इसमें कोई ऐड करना चाहेगा, you are very much welcome, या कुछ क्वेश्चंस होंगे 13 में, सो आप इसके लिए आराम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर ये सिर्फ डेट ऑफ बर्थ पे काम करेगा या फिर टोटल जैसे आपने मास्टर नंबर्स बताए थे उन पे भी काम करेगा?
ड्राइवर, कंडक्टर और हुआ नंबर पर। डेट ऑफ बर्थ यानी कि ड्राइवर हो गया आपका। डेट ऑफ बर्थ पे इसका जी इफेक्ट जो इम्पैक्ट होगा दैट वुड बी मोस्ट, और अगर जी कंडक्टर नंबर में आएगा तो इसका इम्पैक्ट थोड़ा कम रहेगा, ओके थोड़ा कम रहेगा। ओके, थैंक यू सर। ओके, सो आई होप ये बाकी लोगों को भी क्लियर है अभी। नाउ वी आर कमिंग ऑन द सेकंड नंबर व्हिच इज 14। 14 नंबर जो होता है, सो 14 नंबर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि दे फील कि देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड व्हिच आई कैन नॉट अचीव एंड आई कैन नॉट डू। मेरे लिए वैसा दुनिया में कोई चीज बनाए नहीं है जो मैं नहीं कर सकूं। चलानी आती है साइकिल, कोई बोल दे प्लेन उड़ा सकते हो क्या, ला के दिखाओ, देखो मैं भी उड़ा दूं। वो कभी किसी भी चीज को लेके ही विल नॉट से कि नहीं आती है मुझे। और एक साथ में हो सकता है कि है ना, दी पर्सन हु इज रूल्ड बाय 14 5 काम शुरू कर देगा, 6 काम शुरू कर देगा। तो इसमें कैसा होगा कि जब मेरे पास 6 काम हो गया, 7 काम हो गया मे बी, और जब ज्यादा हो जाता है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है 14 की कि आपको फोकस नहीं होने देगा। लग रहा है संतोष जी का नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ गया। संतोष जी, आपका नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, आवाज नहीं आ रही आपकी। एक मिनट देखते हैं कैसा जा रहा है आप लोगों को, क्लास कैसा लग रहा है, कुछ समझ आ रहा है कि सब जल्दी जल्दी में जा रहा है? कुछ लोग फीडबैक देंगे आप लोग। It's a very nice बहुत session. अच्छा जा रहा है। नहीं सर, सीरियसली बहुत अच्छा बता रहे हैं सर। थैंक यू। कुछ समझ में अच्छा आ रहा है, जो भी है ना? बोल, हाँ, हाँ समझ में अच्छा आ रहा है। बहुत ही अच्छा जा रहा है क्लास, ड्राइवर नंबर बहुत ही विस्तार से अच्छे से समझा रहे हैं। अच्छे से थैंक यू बता रहे हैं सो भाई। मच फॉर दिस। वेरी गुड बस सर, थोड़ा सा वेरी गुड। थैंक यू। इसमें और ज्यादा अच्छे से बताया जाएगा। जो भी यहाँ पे आपको टॉपिक डाला जा रहा है उसका डाउट क्लियर करके ही आपको छोड़ा जाएगा, तो आप टेंशन मत लीजिए। ओके सर। और सर 3 डेज वाला क्या क्या चार्ज रहेगा? सॉरी 3 डेज का जो आप कोर्स लेंगे उसका क्या चार्ज करेंगे? मैम फ्री है, कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं हम आपसे। आप उस कोर्स की पार्ट हैं, आप उस कोर्स की पार्ट हैं। आपने कितना पे किया बताइए सबको, हमारे अकाउंट में तो कुछ आया नहीं अभी तक। आप 3 डेज वाले कोर्स में ही आप पढ़ाई कर रही हैं, अभी तक तो आपने कुछ पे नहीं। अच्छा, ये फ्री है, फ्री सेवा कर रहे हैं, नहीं लेने का। बस ज्यादा से ज्यादा ज्ञान लीजिए, यही हमारी फी है। बिल्कुल, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। इनफैक्ट सिखाने का तरीका बहुत अच्छा है सर। थैंक यू मैम। बहुत ही अच्छा है। ये सर बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। थैंक्स मैम, थैंक्स। ठीक है सर। ओके, सेकेंड नंबर जो हम बात कर रहे थे कि नंबर हमारा था 14। 14 नंबर की जो सबसे बड़ी चैलेंज होती है कि आपको फोकस एक प्रॉपर जो चाहिए हमें लाइफ में, बिकॉज जब तक फोकस ना हो वी विल नॉट बी एबल टू अचीव समथिंग व्हिच इज बिग। बड़ा जरूरी है मेरा लाइफ का एम मुझे मालूम हो, रास्ता मुझे तय करना हो, उसके बाद में एकदम क्लियर हो कि दिस इज व्हाट मुझे अचीव करना है। ये आपको ये फोकस करने से रोकेगा, आपको एक चीज से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में उलझा देगा, आपको रिस्पॉन्सिबल बनाने से रोकेगा, आपको गुस्सा भी दिला देगा ये। सो इस देखेंगे जो 14 नंबर से रूल व्यक्ति हैं, जल्दी उनको अपने लाइफ का नीश पता नहीं होता है क्या करें। तो उनके लिए हमारा होता है सजेशन कि 14 नंबर से रूल व्यक्ति होते हैं कि आप अपना नीश जो भी है उसको आप एकदम क्लियर रखो। एंड दिस इज व्हाट आई नीड टू डू इन माय लाइफ, वन थिंग नॉट मेनी। वन थिंग, ये चीज है जो मुझे लाइफ में सबसे फर्स्ट अचीव करनी है, और उसके बाद इफ दिस इज डन आई विल बी, आई कुड अचीव सो मेनी अदर थिंग्स आल्सो। बट ये फर्स्ट वाला चीज, एक जो चीज जो है जिसको मुझे लगता है कि दिस इज व्हाट आई एम, ये तो मुझे मेरे पास होना ही चाहिए, ये तो मुझे मैं ये इसको तो मुझे किसी भी तरीके से हासिल कर ही लेना है। तो 14 में हमेशा होगा कि आपको फोकस प्रॉपर नहीं होने देगा। अगर हमने फोकस करके इस पे काम करना शुरू किया, सो 14 नंबर इज देयर टू हेल्प मी आउट आल्सो, मुझे हेल्प भी करेगा। तो यही बात है, जो नंबर अभी तक मेरे लिए अगेंस्ट था मैं उसको यूज कर सकता हूं फॉर माय बेनिफिट। नाउ जो नेक्स्ट नंबर आता है, नेक्स्ट कार्मिक नंबर, दिस इज कॉल्ड 16।
अब फिर से अगेन जब 16 नंबर आएगा तो थोड़े से आपको सावधान हो जाना, बिकॉज 16 नंबर जो है इतना ईगो लेके आपके पास आएगा। अगर कोई व्यक्ति 16 से रूल्ड होगा तो आप देखेंगे कि वो अपने ईगो से ही सर परेशान कुछ रहेगा। सुनाई नहीं दे रहा है। आवाज नहीं आ रही है सबको? आ रही है सर। सर आ रही है। सुकैन जी एक बार आप चेक कर लेंगे, शायद आपके यहाँ से कोई दिक्कत हो सकती है। क्लियर है। ओके, थैंक यू। 16 नंबर जब आएगा, सो 16 नंबर जो हैगा आपके लाइफ में ईगो बहुत सारा लेके आएगा। आप दूसरे की बातों को एक्सेप्ट करने के लिए कभी भी रेडी नहीं रहेंगे, आप चेंज होने के लिए। अगर मैं एक्सपेक्ट करूं कि 30 के बाद, 35 के बाद 16 के लाइफ में मुझे कोई चेंज करना है, दैट वुड बी वेरी टफ। प्रैक्टिकल करके आप देख लीजिएगा, दैट वुड बी वेरी टफ। आपकी बात को पूरे आराम से सुनेंगे, बट कभी भी प्रॉपर तरीके से उसको यूज नहीं करेंगे। इनके लाइफ में ये भी होगा कि 16 में वैसा भी होगा कि वो चाहेंगे कि मैं जो भी मेरा थिंकिंग है, मैं अपने थिंकिंग से चीजों को इंप्लीमेंट करूं, दूसरे का थिंकिंग ना लाके। एक सर्टेन समय के बाद में आप देखेंगे कि इस ईगो को बार बार नेचुरल वे में उनको कहीं ना कहीं ठेस मिलेगी। जो नेचर है इस तरीके से चाहेगा कि मैं उनका ये मिथ तोड़ूं, ईगो को डाउन रखूं। इसके बार बार वैसा इनको फेस करना पड़ेगा, वेयर दे विल सी देयर इज अ चैलेंज फॉर माय ईगो, देयर इज अ चैलेंज फॉर माय ईगो। 16 में दिखेगा आपको। 16 नंबर अगर आ गया तो चूंकि ईगो के कारण रिलेशंस में आप देखेंगे बड़े प्रॉब्लम आ जाएंगे। जल्दी ये लोग का रिलेशन जो होता है कहीं ना कहीं जाकर के डिस्टर्ब हो जाता है, बिकॉज हमेशा ये अपने तरीके से काम करना चाहते हैं, सामने वाले को समझ करके। जैसा हमने शुरुआत में बात किया, ये उनके लाइफ में बहुत कम, या हम बात करते हैं कि जीरो भी हो सकता है काफी केस में। जो मेरा रिलेशंस की वहां प्रॉब्लम हो जाती है, मैं अलग थलग पड़ जाता हूँ, ईगो इतना ज्यादा हो गया और मेरी सोच जो हो गई है उसको लेकर के मैं खुद यानी कि 16 अगर हूं, अपनी प्रॉब्लम को बढ़ाने के लिए स्वयं जिम्मेवार होता हूँ। यहाँ स्वयं मेरे ऊपर मैं बोलूं कि गॉड आके बैठ गए हैं, बोलते हैं चलो अब ऐसा ही करना है कि तुम्हारी बर्बादी कर देनी है। हमने नाम सुना भस्मासुर वगैरह का, तो यहाँ पे 16 अपना ही भस्मासुर बन जाता है, मुझे अपनी ही लाइफ को खराब करनी है। लेकिन अगर हम बात करेंगे 16 को ठीक कैसे करें, तो फर्स्ट तो होता है कि 16 अगर लाइफ में हो गया, सो इफ वी आर एबल टू मेक देम सोशल। अगर 16 का जो फर्स्ट पार्ट होता है, यानी कि हम बात करें कि 1 से लेकर 20 ईयर्स तक का जो टेन्योर होता है, इसमें अगर प्रॉपर अपब्रिंगिंग हुई तो देयर इज अ फेयर चांस कि इस ईगो को हम प्रॉपर तरीके से बैलेंस कर पाए। बैलेंस अगेन आई से आप रिमूव नहीं कर पाएंगे। ईगो की जो बात है 16 वाली, दैट विल नॉट बी रिमूव्ड, नेवर। बट यस, बैलेंस भी अगर आपने कर दिया तो सामने वाले को समझ में आ गया कि मुझे इस वर्ल्ड में रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए, आई नीड टू हैव समथिंग व्हिच आई नीड टू डू। और बहुत सी सक्सेस को वो अट्रैक्ट कर पाएगा एक निगेटिव नंबर होने के बाद भी। बिना अभी जो भी हम बात कर रहे हैं, जो भी आपको हम रेमेडी बता रहे हैं, उसमें हम कोई ये नहीं बता रहे हैं कि आपको कुछ भी इन्वेस्ट करना है। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट कि हाउ यू कैन यूज इट बाय यूजिंग योर विल पावर, बाय यूजिंग योर विजडम। अपने ज्ञान को यूज करके आप किस तरीके से आप उसको यूज कर पाएंगे। ओके, एकता जी कुछ बात करना चाहती हैं। जी एकता जी। हेलो सर। जी। सर मेरा क्वेश्चन था, क्या हम लोग नेम नंबर्स को कार्मिक डेथ नंबर पे रख सकते हैं क्या? मैम अवॉइड करेंगे उसको, अवॉइड करेंगे। यस, ओके, अवॉइड थैंक करेंगे। यू, थैंक यू सर। थैंक यू। रचना जी का भी कोई क्वेश्चन है? रचना जी पूछिए, क्या मैसेज में डाल रही हैं? सर मेरा भी यही सवाल है कि क्या हम कार्मिक नंबर, डेथ नंबर का जो रहता है उसमें नेम नंबर पे डाल सकते हैं क्या? वही क्वेश्चन मेरा भी। सिंपल सी बात है कि अगर हो सकता है कि मेरे पड़ोसी के यहाँ कुछ प्रॉब्लम है और मुझे लगता है कि पड़ोसी के यहाँ प्रॉब्लम है, वो अगर उस चीज को अगर मैं करता हूँ तो मैं उससे ज्यादा समझदार हूँ, मैं उसको मैनेज कर सकता हूँ, तो मैं रिस्क क्यों लूं? सिंपल सी बात आपसे पूछूंगा मैं कि जब मैं देख रहा हूं कि ये जो चीज है, एक्स थिंग, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, मे बी मैं उससे ज्यादा पावरफुल हूं, मे बी मैं उससे ज्यादा तरीके से उस चीजों को मैनेज कर सकता हूं, बट आई विल नॉट टेक एनी काइंड ऑफ रिस्क बिकॉज दिस इज कनेक्टेड टू माई लाइफ एंड माई फैमिली लाइफ। सो दिस वुड बी अ कंप्लीट नो कि कार्मिक नंबर्स पे आपके नाम नहीं होने चाहिए। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। नाउ नेक्स्ट नंबर जो हो गया हमारा, दैट इज 19।
19 की जब बात करेंगे तो 19 इन बाकी नंबरों से थोड़ा अलग हो जाता है। 19 नंबर जो होता है, 19 नंबर को अपने सक्सेस की बड़ी वहां चिंता होती है कि मेरा सक्सेस होना ही चाहिए, आई नीड टू बी सक्सेसफुल किसी भी तरीके से। तो इस प्रोसेस में कैसा होता है कि यस दे आर एबल टू बिकम वेरी सक्सेसफुल, ले तो आते हैं, लेकिन साथ में कैसा होता है कि दे डू नॉट केयर फॉर देयर पीपल, दे डू नॉट केयर फॉर देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स। ग्रोथ तो हो गई, सक्सेस तो मिल गई, सब कुछ आ गया, बट अगर मैं जब जाके चेक करता हूं कि मेरे साथ में कौन है, सो देयर आई फील एट द टॉप, आई फील अलोन। और जो भी मेरे साथ में लोग होते हैं, दे आर ओनली देयर फॉर देयर बेनिफिट। ओ कोई भी वहां पे सेल्फलेस मेरे लिए नहीं खड़ा होता है। मेरे अपने को तब तक ये भरोसा हो गया रहता है कि दिस पर्सन इज नॉट मेड फॉर एनी काइंड ऑफ फ्रेंडशिप और एनी काइंड ऑफ फैमिली कंसर्न, उससे ये बहुत ऊपर है। तो जो भी आपके दो नियर एंड डियर्स होते हैं वो आपसे एक दूरी बना लेते हैं। आपको हासिल तो सब कुछ हो गया, बट जब बात करते हैं कि यस द एक्चुअल सेटिस्फैक्शन या पीस की जो बात करते हैं, कि चेहरे पे स्माइल की जो बात करते हैं, कि यस जब सुकून वाली बात होती है, 19 को हमेशा ऐसा लग गया कि मैं अलग थलग थोड़ा पड़ गया। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी शायद थोड़ा लाइफ को अगर मैं और एक बैलेंस पैटर्न पे रखता, सो आज कुछ बेटर होता ही है। तो 19 नंबर्स के लिए सीधा सा हमारे पास होता है कि यस सक्सेस तो आपके जीन में है, सक्सेस तो आपको अट्रैक्ट करना ही करना है, बट अगर सक्सेस के साथ साथ में थोड़ा सा अगर आप सोशल वैल्यूज को भी लेके साथ में चलो, सो दैट सक्सेस कैन टेक यू टू दी वेरी अदर लेवल, वेरी नेक्स्ट लेवल 19 के लिए। हिमांशु जी का कोई क्वेश्चन हो रहा है? हैंड रेज कर रहे हैं आप, बताइए। सर मुझे एक चीज जानना था, मेरी डॉटर का डेट ऑफ बर्थ 14 अक्टूबर है, तो क्या वो कार्मिक नंबर में आएगी या उसका 1 और 4 को प्लस करके हमें 5 नंबर माना जाएगा? कोई बताएगा ये इसका आंसर? कोई भी बता पाए इसका आंसर तो वी वुड बी वेरी ग्लैड, बिकॉज हमने ये बात किया है अभी। सर वो 14 अगर कार्मिक नंबर में ही आएंगे। कार्मिक नंबर कार्मिक नंबर सर ये कार्मिक नंबर ही होगा। सर कार्मिक नंबर ही होगा सर। क्लैपिंग है आप। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। यानी कि कुछ बात हम अपनी आप तक पहुंचा पा रहे हैं, लोग रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं। मुझे बहुत Fine. खुशी हुई आज संतोष जी की इतने अच्छे Yeah. से आपने समझाया कि बाकी लोग इतने माने करेक्टली आंसर दे पा रहे हैं और सारे लोग दे पा रहे हैं, ये मुझे बड़ा अच्छा यस यस थैंक यू। तो 1-4 आ गया, इसका मतलब कि कार्मिक डेट नंबर है, सिंगल डिजिट में आपका 5 हो रहा है, बट कार्मिक तो है, ठीक है। सो कार्मिक वाला आपको देखेंगे कि फोकस की थोड़ी प्रॉब्लम होगी, आप उसको बोलेंगे कि आप मेडिटेट करो, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, बोले ये क्या है, ये नहीं होगा मुझसे दौड़ लगा लो मैं कर लूंगा, मेडिटेशन मत करना मुझसे, पनिशमेंट मत दो मुझे। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वो कोई चीज में फोकस नहीं करती है। यस तो ये हमारे पास एक टूल मिल जाता है, एक और मतलब अपने जो रिलेशंस होते हैं उसको और इम्प्रूव करने के लिए, प्रॉपर बैलेंस लेके आने के लिए। अब यहाँ पे दबाव देंगे, दबाव काम नहीं करेगा, बिकॉज मैं उसके लिए बना ही नहीं, ठीक है। सो आज का क्लास हम लोग यहीं पे फिनिश करेंगे। हाँ जी मैम। हेलो सर। जी मैम जी। हेलो सर। हाँ जी मैम बोले आप। एक 19 मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है जी। आपने कहा वो सक्सेस होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा। मैम 19 है तो सक्सेस तो लेके आएगा ही। अब हमने क्लास के शुरुआत में एक और बात बोली आपकी कि 19 आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, दूसरा एक और आपके पास इंपॉर्टेंट नंबर आता है, विच इज योर लाइफ पाथ नंबर। उसको भी देखना होता है कि ये जो दूसरा नंबर मेरे पास आ रहा है, ये क्या मुझे सपोर्ट कर रहा है या मेरे अगेंस्ट में वर्क कर रहा है या न्यूट्रल है। क्या है मैम? 19th Feb 1990। और आपको लगता है सक्सेस नहीं मिलेगी क्या? ऐसी दिक्कत आ गई है? 1-4 है इसका। नहीं अभी तक नहीं आई है, इतनी अब कह नहीं सकते, इसलिए पूछा है। थोड़ा सा ड्राइवर और कंडक्टर में थोड़ा सा अलाइन नहीं है, आप जब पढ़ेंगी ये कोर्स खत्म करेंगी तो खुद आपको पता चलेगा। उनका ड्राइवर आ रहा है 1 और कंडक्टर आ रहा है 4 जी। उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन सब थोड़ा बहुत अगर किया जाए, देखा जाए नेम करेक्शन वगैरह,
और इनका प्रेडिक्शन करके कुछ रेमेडी किया जाए तो ये 100% सक्सेस लेकर आएंगे। नहीं आएंगे ऐसा नहीं हो सकता। यस अभी ओके, अगर थैंक यू सर। अभी मैम अगर इनिशियल जो अभी आपने नंबर बताया बाकी नंबर को हमने चेक नहीं किया, दैट वुड बी वेरी विल बी इमेच्योर टू से, लेकिन अगर बाकी नंबर सब उसके प्रॉपर होते हैं मान के हम चल रहे हैं, सपोर्टिंग में हो रहे हैं, जो भी नेम नंबर है या जो और नंबरों की हमने बात की, सो जो आपका ये सन है ही इज गोइंग टू अचीव वेरी गुड सक्सेस इन हिज लाइफ। वेरी गुड का मतलब ये हो सकता है कि आगे चल करके आप लोग बोलेंगे कि मैं उसकी माँ हूं। बच्चा नहीं बोलेगा कि ये मेरे फादर है और ये मेरी मदर है, मतलब द नेम वुड बी दैट मच बिग। अगर बाकी सब कुछ अलाइंड है तो ये नंबर इस चीज को प्रॉमिस करने के लिए बना हुआ है। और ये टाइम आ गया है 2022 से लेके 2026 के बीच में वो अपना करिश्मा दिखा देगा। बस थोड़ा सा आप नाम अलाइन करवा लीजिए, उसका टाइम स्टार्ट हो जाएगा 2022 से। ठीक है, हिमांशु जी का कोई क्वेश्चन है और क्या? जी सर मुझे एक चीज पूछना था, मेरा Sure. कंडक्ट नंबर और ड्राइव नंबर दोनों 1 है, ओके तो क्या मैं मास्टर नंबर में माना जाऊंगा या सिर्फ मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो पूरा टोटल करने पे 11 होना चाहिए? कोई आंसर कर सकता है इसका? 1 ड्राइवर 1 कंडक्टर, मास्टर नंबर हुआ क्या? नहीं सर, नहीं वो नहीं, मास्टर मास्टर नंबर नंबर नहीं नहीं हुआ। गिना जाएगा। वो जो टोटल होगा वो अगर 11 है तो पॉसिबल है। हिमांशु जी आपको जो भी 11, क्वेश्चन 3 होता है क्लास में रखिए, क्लास आपको आंसर करेगा। ये अच्छा ना सर, मास्टर ये बहुत नंबर अच्छी इज चीज है। 11 2 डबल 3 हाँ 3 ठीक है, आता है कि हमारे जब आंसर करते हैं तो हमें समझ आता है कि हाँ वाकई। हेलो। ओके सुनीता जी कुछ बोल रही है शायद। सुनीता जी हाँ सर जी, मुझे एक जहाँ तक मैंने अभी जब ऑब्जर्वेशन किया तो जो 13, 14, 16, 19 इनको जो कार्मिक डेप्थ नंबर दिया गया ना, इनको सर जी मतलब फैमिली में काफी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत रहती है इनकी, सराउंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इनको चुकानी पड़ती है, जैसे एज ए ब्रदर सिस्टर, एज ए माँ बाप या एज ए जो भी है, काफी कुछ इनको स्ट्रगल करके खुद आना पड़ता है। सक्सेस जो आपने बोला जैसे 19 का वो 100% सक्सेस होता है, बट लेट में होता है थोड़ा। जैसे अभी इन्होंने एग्जांपल दिया कि 1990 का, तो जैसे सर ने बताया कि मतलब तो वो थोड़ा लेट सक्सेस आता है, बट इनको डेप्ट काफी चुकाने पड़ते हैं बेसिकली, मतलब Absolutely, और इसके बारे में मुझे पूछना था। दिस इज द राइट ऑब्जर्वेशन और yes you would say this is right 100% राइट। इसीलिए मैंने टाइम जोड़ के मैंने बताया कि 22 के बाद इनका बहुत अच्छा समय आ जाएगा, क्योंकि जो चुकाना था चुका दिए, और थोड़ा बहुत इनका नेम करेक्शन और प्रेडिक्शन कर दिया जाएगा, कुछ रेमेडी कर दें तो और ज्यादा सक्सेस होगा। हेलो हेलो या मैम हेलो सर 13 नंबर के बारे में पूछना चाह रही थी। 13 नंबर में इतनी नेगेटिविटी क्यों है और वो हम कैसे कर सकते हैं दूर? बिकॉज एक तो मैंने बोला मैम कि हमने पिछले लाइफ का कुछ ना कुछ मिसयूज हमने ज्यादा किया है, और दूसरा बड़ा इजी तरीका जो होगा बिना किसी रेमेडी की बात करें अगर, तो एक्सेप्टेंस, अपने आप को सरेंडर करना कि यस ऐसा चीज मेरे पास है, मुझे एक्सेप्ट करना है और तभी लाइफ को आगे बढ़ाना है। एक माइंड फ्रेम जो होता है उसको मुझे एकदम समझ लेना होगा कि मेरा माइंड फ्रेम किस तरीके का हो। इसमें माइंड फ्रेम चेंज करना चाहिए। बिल्कुल, थोड़ी प्रॉब्लम आएगी चीजों को एक्सेप्ट करने में, नेगेटिव चीजों को, कि लगता है कि मेरे में गलती है नहीं, लेकिन अगर हम इसको एक्सेप्ट कर लें सो सी चेंज आपको दिखेगा, ग्रेट इंप्रूवमेंट दिखेगा इसमें। ठीक है, कल बाकी के और डाउट्स आप लोगों के कल लेंगे हम लोग। अभी एक और क्लास है 9:30 बजे से 9:30 से। कल अगेन मैम आई एम सॉरी, एक और हमारी अपॉइंटमेंट है कहीं पे, सो वी विल अगेन मीट एट 8 o'clock टुमारो। जो भी जिनका क्वेश्चन है, शुरुआत में हम लोग पहले कल क्वेश्चन ले लेंगे एंड देन जाकर के आगे का जो भी स्टडीज को हम लोग करेंगे। और जिसको भी अभी और भी क्वेश्चन है वो लोग ग्रुप में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक्स मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स, गुड नाइट। डालिए आप लोग ग्रुप में अपना क्वेश्चन डालिए और ग्रुप में आप ही लोग आंसर दीजिए। जहाँ पे गलत सही होगा वहाँ हम देखेंगे, आप लोग आंसर करेंगे। नहीं आप लोगों से आंसर होगा तो हम आंसर करेंगे, टेंशन नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।